जय हिंद दोस्तों। परीक्षा सदन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ एग्ज़ाम होने के बाद अब कट ऑफ की जो अटकलें हैं वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। लोगों को इस एग्ज़ाम में समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में कट ऑफ कितनी जा सकती है। कोई 40 नंबर पे अपने आप को सेफ मान रहा है, कोई 50 नंबर पर सेफ मान रहा है, तो कोई 70 नंबर पर सेफ बोल रहा है कि 70 नंबर वाले सेफ हैं। तो इसके कटाव को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इससे जो पहले जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो इस बार की यूपी ट्रिपल एस सी की एग्ज़ाम एसओ के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ही अलग है। उस समय क्या था कि 120 नंबर का पेपर था और इस बार 100 नंबर का है। उस बार 120 में से 60 नंबर गया था, कट ऑफ गई थी 60 नंबर। तो क्या इस बार भी 60 नंबर ही जाएगी? और दूसरी बात, उस बार क्या था कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम हुआ था। मतलब जिस इकोनॉमिक्स वाले अपना बस इकोनॉमिक्स सॉल्व करेंगे, स्टैटिक्स वाले स्टैटिक्स सॉल्व करेंगे, इस तरह स्पेशल जो सब्जेक्ट था वो अलग अलग था। लेकिन इस बार क्या है, सबको स्टैट्स देना था, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, कुछ मैथ के क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें थे और सबको सॉल्व करना था। तो कहीं ना कहीं जो स्टैट्स सॉल्व करता है, इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैथ में दिक्कत हो सकती है। जो मैथ सॉल्व करता है उसको हो सकता है इस इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी बहुत हुई हो। हालांकि अच्छे से सभी लोग तैयारी किए थे। तो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि पिछले साल की जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के आधार पे बताया जा सकता है, क्योंकि स्थिति पूरी अलग है। इस बार क्या है कि 15,703 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इस बार पेट चाहिए था, उस बार पेट नहीं था। तो इस बार पेट में जो क्वालिफाई हुए थे 15,703 लोग क्वालिफाई हुए थे और एग्ज़ाम में बैठे थे लगभग 14,000 लोग। और वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी है 1565 वैकेंसी है, 65 वैकेंसी है। हालांकि जो उम्मीद है कि डीवी के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो 5 गुना बुलाए जाएंगे। इसका कारण ये भी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं से डिप्लोमा डिग्री बनवा करके इसमें फॉर्म भर दिया है। तो अगर 5 गुना नहीं बुलाएंगे तो वो अगर जब बच्चों को बाहर करेंगे तो इनको छात्र मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए लगभग 5 गुना तो बुलाएंगे। 5 गुने का मतलब हो गया कि 60,825 लोगों को बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो डीवी के लिए जो कट ऑफ होगी वो तो बहुत लो होगी, लेकिन जो फाइनल मेरिट जाएगी, जो फाइनल कट ऑफ जाएगा, वो थोड़ा सा हाई जाने का चांस है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो कि 2 या 3 महीने के अंदर जो है कि बहुत बच्चों को 2 महीने समय मिला है तैयारी करने का। तो कट ऑफ तो उतनी हाई नहीं जाएगी, लेकिन मॉडरेट लेवल में मतलब थोड़ा हाई रहेगी। बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी। तो पहली बात हम जान लेते हैं कट ऑफ को कौन कौन प्रभावित करेगा। तो पहली बात है कि पेपर को अगर हम कहें तो मॉडरेट से हार्ड कहेंगे। ज़्यादातर हार्ड ही है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो हमेशा तो एसओ की वैकेंसी तो आती नहीं है, एसओ की वैकेंसी आती नहीं है। और जब एसओ की वैकेंसी नहीं आती है तो वो पेपर जब देने गए तो उनको वो थोड़ा सा भी इस माइंड सेट से नहीं थे कि नहीं वो इस तरह का पेपर देने जा रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे तो ये हुआ कि कम लोग हैं तो हो सकता है पेपर उस लेवल का ना बने, जबकि पेपर बन गया पूरा मॉडरेट टू हार्ड बन गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो कट ऑफ को नीचे लेके आएगा। और इस पिछली बार क्या था कि 2019 में ये 5 ऑप्शन का पेपर नहीं था, उसमें 4 ही ऑप्शन थे। ये 5वां ई वाला जो ऑप्शन जुड़ा है, जो इनमें से कोई नहीं है, वो कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज किया है। और जब कंफ्यूज करेगा तो ये भी कट ऑफ को नीचे लेके आएगा। और कैंडिडेट देखिए
कम से कम कैंडिडेट है, मतलब 15,703 ही थे। हालांकि उस बार लगभग 11-12 हज़ार लोग भरे थे और डीवी में 4,000 करीब लोग गए थे। तो फिर भी पिछली बार 900 वैकेंसी थी, इस बार 1545 वैकेंसी 65 वैकेंसी है। तो ये भी कहीं ना कहीं कट ऑफ को नीचे लेके आएगा। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसमें एमकॉम चाहिए थी, एमए चाहिए था, एमए इकोनॉमिक्स चाहिए था। फिर उसके बाद इसमें एमएससी चाहिए था, स्टैट्स, एमएससी स्टैट्स, या फिर उसके बाद मैथ से हो। तो बाकी कहने का मतलब कि इसमें मास्टर डिग्री चाहिए था। मास्टर डिग्री बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, इसकी वजह से जो मास्टर डिग्री किया है, जो रनिंग में पढ़ाई कर रहा है वो भी भरा है, जो नहीं पढ़ाई कर रहा था वो भी भरा है। और इसमें अनवैलिड स्टूडेंट ज़्यादा हैं, मतलब फर्जी स्टूडेंट ज़्यादा हैं जो कि कहीं से डिग्री डिप्लोमा बना ली हैं वो। तो इतनी सारे जो फैक्टर हैं, इसके इतने सारे फैक्टर हैं कट ऑफ को प्रभावित करने के लिए कि कहीं ना कहीं ये कट ऑफ को बहुत ज़्यादा लो लेके आ सकते हैं। लेकिन बच्चे अच्छे से, मतलब 2 महीने या 2.5 महीने समय मिला है तो लगभग अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी पेपर तो हार्ड था, तो हम क्या कर सकते हैं, डीवी के लिए अगर हम कट ऑफ देखें तो डीवी के लिए कट ऑफ अगर आप यूआर में हैं, चाहे ओबीसी में हैं, चाहे एससी में हैं, चाहे एसटी में हैं, आजकल यूपीट्रिपल क्या कर रहा है कि एक कॉमन कट ऑफ दे रहा है डीवी के लिए, अलग से अलग कट ऑफ नहीं दे रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि अगर 30 से 35 अगर हैं, 30 से 35 हैं सब में, तो आप डीवी कराने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और डीवी कराने के बाद अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर कुछ लड़की यहाँ से छटते हैं डीवी में छटते हैं, तो ये कट ऑफ को जो है लो ही रखेंगे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो हमारा कट ऑफ जाएगा, फाइनल कट ऑफ जाएगा, देखिए 1565 वैकेंसी है और लगभग 14,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ डाटा लोगों का तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है, लेकिन इधर उधर से देख करके बाकी चीज़ों को समझने के बाद मालूम चला है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जैसे और एग्जामों की जाती है उस तरह नहीं जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल वैकेंसी है। स्पेशल वैकेंसी में लगभग 60 तक सारे कट ऑफ इसी में वेरी करते हैं। तो इसलिए जो है कि देखिए, ये बिना पेपर को देखे और बिना पेपर को दिए अगर कोई कट ऑफ बता रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो नॉर्मल बताएगा 70-75, या फिर उसके बाद 65-70 बताएगा, ये सब बताएगा। लेकिन अगर हम पेपर देखे हैं, हम पेपर दिए हुए हैं, तो इस वजह से हमको मालूम है कि ये इतना कट ऑफ नहीं जाने वाली। जो यूआर का कट ऑफ होने वाला है वो हमारे हिसाब से 58 to 63 यही रहने वाली है। अगर आप 63 से ऊपर है तो बिल्कुल सेफ है, और 58 से 63 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन बहुत ही हाई चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी का देखिए तो ओबीसी का 55 से 60, क्योंकि ओबीसी की इस बार वैकेंसी थोड़े से लगभग इक्वल है यूआर की, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर है। तो इसका कट ऑफ जो है 55 से 60 के करीब जाएगा। अगर 60+ आप हैं तो ओबीसी में सेफ हैं, और 55 से 60 के बीच में है तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन के चांस आपके हैं। ठीक है। एससी एसटी में, अब देखिए एससी में जो है अगर आप 50 से 55 के बीच में हैं तो फिर उसके बाद आप, ये एससी के लिए बहुत ही हाई कट ऑफ है, इससे कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। और एसटी के लिए, एसटी का है 45 to 48। अगर इतना कट ऑफ जा रहा है तो सिलेक्शन है। हालांकि ये ऑफिशियल तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन जितना हम बता दिए हैं, ये इस कट ऑफ के रेंज में यदि आप आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानिए। और अगर इससे कम नंबर आ रहा है तो कोई दूसरी वैकेंसी के लिए आप तैयारी करिए। अगर आप कॉमर्स से हैं तो अकाउंटेंट की सारी वैकेंसी आ रही हैं, उन सब में करिए, या फिर उसके बाद और है तो एडीओ की वैकेंसी आ रही है, उसमें करिए। अगर इससे ऊपर भी है तब भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि ये डीवी होने में अभी समय है। डीवी
और रिजल्ट आने में हमको तो लगता है कि जनवरी फरवरी आ जाएगी। अगर जल्दी करा आयोग तब, ये आयोग जल्दी किया तब, क्योंकि चुनाव है तो हो सकता है कि इतना दिन में दे दे। क्योंकि पिछली बार आपको मालूम ही है क्या हुआ था। पिछली बार इतना कम से कम 2019 की वैकेंसी 2022-23 में क्लियर हुई। तो यहाँ ज़्यादा जल्दी होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए और दूसरी भी तैयारी करिए। UPSSC का यही हाल है। हाँ, अगर हो सकता है तो आप आयोग कुछ दिन बाद आयोग पहुँचिए, आयोग वालों से बात कीजिए कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, क्या कैसे होगा। हालांकि अभी लेखपाल का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जो कि ASO से बहुत पहले एग्ज़ाम हुआ है। अब उसका आएगा, उसके बाद ही होगा। उसके बाद कई सारी वैकेंसियां हैं, तो इसका अभी तो कोई चांस नहीं आ रहा है, बन रहा है। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये श्योर कट ऑफ है। तो हमारे चैनल परीक्षा सदन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई और इसमें कट ऑफ में कुछ ऊपर नीचे दिखता है तो हम बताएंगे। हालांकि ये हमारा फिक्स कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो धन्यवाद।